नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, चाइना का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस और रैपिडली इवॉल्विंग सिस्टम में से एक है। यहाँ के क्लासरूम में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी जबरदस्त इस्तेमाल होता है। चाहे वो स्मार्ट स्क्रीन हो, एयर प्यूरिफायर हो या फिर ऑटोमेटेड लाइटनिंग सिस्टम हो, जो स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने का काम करते हैं। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि चाइना का एजुकेशन सेक्टर एनरोलमेंट रेट्स, हायर एजुकेशन एक्सपेंशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2020 तक चाइना में 2700 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हो चुकी थी और हायर एजुकेशन एनरोलमेंट रेट 54% से भी ज्यादा पहुंच गया था। तो इस वीडियो में हम चाइना के एजुकेशन सिस्टम के मॉडर्नाइजेशन, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट और उनके यूनिक स्कूलिंग मेथड्स के बारे में बहुत ही डिटेल के अंदर बात करेंगे। क्या चाइना का यह मॉडल दुनिया के लिए एग्जांपल बन सकता है? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं चाइना के एजुकेशन रिवॉल्यूशन के बारे में। पर इससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप चाइना जाते हो और चाइना में जाकर आप चाइना के इतिहास के बारे में जानना चाहते हो तो आपको बीजिंग विजिट करना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट मॉडर्न चाइना देखना चाहते हो तो आप शंघाई जाओ। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि फ्यूचर का चाइना कैसा दिखाई देगा तो आपको शेंजन जाने की जरूरत है। और ज्यादातर लोग मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे। शेंजन जो है वो एक वाइब्रेंट और यंग मेट्रोपोलिस है चाइना के अंदर, जिसमें अर्बन प्लानिंग जो है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करती है। एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। बट शेंजन सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए ही नहीं, बल्कि चाइना के सबसे अच्छे और मॉडर्न स्कूल्स के लिए भी मशहूर है। शेंजन के ज्यादातर स्कूल्स जो है वो स्मार्ट क्लासरूम टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड कर दिए गए हैं, जिसमें डिजिटल व्हाइट बोर्ड, टैबलेट और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। यहां के करिकुलम में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन बहुत ही आम बात है, जहां पर कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों को बचपन से ही, स्कूल से ही लर्निंग एक्सपीरियंस का एक हिस्सा बना दिया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। ये पीछे जो आपको दिखाई दे रही होगी इमेज, ये शेंजन के एक रेगुलर स्कूल की, एक रेगुलर क्लासरूम की इमेज है, जो कि बाकी स्कूलों से आपको बहुत ही अलग दिखाई देगी। साथ में जो दूसरी इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये है चाइना के शेंजन में मौजूद स्कूल के अंदर एक साइंस लाइब्रेरी। आप देखिए क्या कमाल की लाइब्रेरी है। अपने इंडिया के स्कूलों के अंदर भी लाइब्रेरी होती है, पर वहां पर लाइब्रेरी में आपको बच्चे और किताबें ढूंढने पड़ते हैं, और ज्यादातर इंडिया के स्कूल्स के अंदर बच्चों को लाइब्रेरी में पनिशमेंट के तौर पर भेजा जाता है, जबकि लाइब्रेरी में जाना मतलब किताबें पढ़ना, नॉलेज गैदर करने के लिए होना चाहिए। खैर छोड़ो, ये चाइना के जो स्कूल्स हैं, चाइना के जो रेगुलर क्लासरूम है, ये हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स और 5G से भी इक्विप्ड है। अब 5G टेक्नोलॉजी तो भारत के अंदर भी मौजूद है, पर 5G नेटवर्क इंडिया के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग है ये तो आप जानते ही होंगे। खैर छोड़ो, चाइनीज स्कूल्स में मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज भी मौजूद होती हैं। अब ऐसी लेबोरेटरीज इंडिया के अंदर भी है जिनको बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज बोला जाता है, जबकि वहां पर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, और अपनी लैब्स में एक्सपेरिमेंट तो आप छोड़ ही दीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। चाइना के स्कूल्स में रोबोटिक लैब्स भी मौजूद हैं, जहां पर स्टूडेंट्स नए नए प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। और इंडिया के स्कूल में रोबोट्स तो स्टूडेंट्स ही होते हैं, जिन्हें मास प्रोड्यूस किया जाता है इंजीनियर या डॉक्टर बनाने के लिए। अब चाइना के जो स्कूल जो हम पीछे देख रहे हैं, यहां पर कुछ स्कूल्स के अंदर फ्लाइट सिमुलेटर भी मौजूद होता है। यानी कि चाइना ने जितने भी प्लेन्स खुद ब खुद डिजाइन किए हैं, उन प्लेन्स की एविएशन की ट्रेनिंग फ्लाइट सिमुलेटर के माध्यम से बच्चों को स्कूल में ही दे दी जाती है। मतलब बच्चे स्कूल टाइम से ही एडवांस एविएशन सीख रहे हैं। और अपने इंडिया में अगर बच्चा कागज का प्लेन बनाकर भी उड़ा दे तो टीचर उसे मार मार कर लाल कर देते हैं। चाइना के स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी में भी काम करते हैं, और अपने यहां के बच्चों ने तो एस्ट्रोटॉक ऐप को ही एआई समझ लिया है। चाइना के स्कूल्स में आर्ट एंड कल्चर के लिए भी अलग से डेडिकेटेड स्पेसेस होते हैं, जिसमें डांस प्रैक्टिसेस हॉल्स, इसके साथ म्यूजिक क्लासरूम और एक थिएटर जैसी चीजें भी शामिल होती हैं, जहां पर परफॉर्मेंसेस और सेरेमनीज की जाती हैं। और भारत में ऐसी सुविधाएं पाने के लिए हमें प्राइवेट स्कूल्स में लाखों की फीस भरनी पड़ती है। यहां पर फिजिकल एक्टिविटीज भी एक प्रायोरिटी होती है, इसलिए स्कूल के आसपास आपको स्पोर्ट्स और अलग अलग डिसिप्लिन के बहुत सारे डेडिकेटेड स्पेसेस भी चाइना के अंदर मिल जाएंगे। और अपने यहां तो फिजिकल एजुकेशन का पीरियड भी मैथ वाले सर ले लिया करते थे, और मैथ को समझाने की जगह हमको मैथ को रटा दिया जाता था। खैर छोड़ो, अगर हम चाइनीज एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमको चाइना के थोड़े से इतिहास के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो 1980s में चाइना ने 9 साल की कंपलसरी एजुकेशन को इंप्लीमेंट कर दिया था, जिसमें 6 साल की प्राइमरी एजुकेशन और 3 साल की जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन शामिल थी। अब ऐसा प्रोविजन इंडिया में भी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। यह एक्ट इंडिया में इंश्योर करता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल सके। चाइना में लगभग 1.5 लाख प्राइमरी स्कूल मौजूद हैं, जबकि अपने इंडिया में 6 से 8 लाख के बीच है यह नंबर। चाइना के स्कूल्स में 10 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। यह एक बहुत ही बड़ा नंबर है, और अपने इंडिया के स्कूल
स्कूल्स में भी नंबर इसके आसपास ही आपको मिल जाएगा। तो यहां पर हमको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब हमारे बच्चे भी उतना ही पढ़ रहे हैं जितना चाइना के बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है वो ये है कि प्राइमरी एजुकेशन का नेट एनरोलमेंट रेट जो है वो चाइना के अंदर कंसिस्टेंटली 99% से ऊपर रहा है, जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एक्सेस को दिखाने का काम करता है। अपने इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन का एनरोलमेंट रेट जो है वो 93% के आसपास है, मतलब यहां भी माइनर ही डिफरेंस मौजूद है। पर मेजर डिफरेंस आता है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। एक एग्जांपल के तौर पर चाइना में सरकारी ऑफिशियल्स एंड ये टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है चाइना की, ये मिलकर नए नए लैंप्स बना रहे हैं चाइना के अंदर, और हर क्लासरूम में उन लैंप्स को लगाने का काम किया जा रहा है। आपको पीछे ये लैंप्स दिखाई भी दे रहे होंगे। आजकल चाइना में ऐसे लैंप्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं जो सीधा स्टूडेंट्स पर लाइट को फोकस करने का काम करते हैं, ताकि पूरे रूम में लाइट स्प्रेड ना हो और स्टूडेंट पर ज्यादा फोकस रहे। इससे बेटर कंसंट्रेशन और लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो एंश्योर होता है। क्लासरूम के आसपास भी कुछ सेंसर लगे हुए होते हैं चाइना के अंदर, जो नेचुरल लाइटनिंग डिटेक्ट कर सकते हैं, ताकि यह पता लग सके कि क्लासरूम के कौन से स्पोर्ट को ज्यादा लाइट की जरूरत है। चाइना में 80,000 जूनियर सेकेंडरी स्कूल्स और लगभग 14,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। हाई स्कूल लेवल पर एनरोलमेंट रेट सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को चाइना के अंदर हमको मिल रही है। साल 2020 तक सेकेंडरी एजुकेशन का ग्रोथ एनरोलमेंट रेट चाइना में लगभग 89% तक पहुंच चुका था, जबकि इंडिया में सेकेंडरी एजुकेशन में ग्रोथ एनरोलमेंट रेट अभी भी 55 से 57% के आसपास है। मतलब इंडिया में बच्चे प्राइमरी एजुकेशन तो ले रहे हैं, पर सेकेंडरी एजुकेशन तक आते आते उनका नंबर कम हो जाता है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? आप समझदार हैं, आप सोचिए ये कारण और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। फिलहाल चाइना के जूनियर सेकेंडरी स्कूल्स में लगभग 60 मिलियन स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, जबकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 24 मिलियन बच्चे मौजूद हैं। चाइना की सरकार ने वोकेशनल एजुकेशन को भी प्रमोट करने का काम किया है, ताकि स्टूडेंट्स के पास एकेडमिक्स के अलावा भी अल्टरनेटिव पाथवेज हो। इससे जो स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल एकेडमिक्स रूट फॉलो नहीं करना चाहते, उनके लिए भी क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग का एक्सेस इंश्योर किया जाता है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। अब इंडिया में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस करने की बात की थी, पर समस्या वहीं आकर अटक जाती है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, टीचर्स की कमी है, या अगर टीचर्स हैं भी तो उनकी पढ़ाने की इच्छा के अंदर कमी है। ऊपर से पेरेंट्स का एटीट्यूड भी मैटर करता है। खैर छोड़ते हैं इसको और चाइना के बारे में ज्यादा बात करते हैं। अगर आप चाइना के स्कूल्स को देखें तो यहां आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई दिखाई देंगी। आजकल चाइना के ज्यादा क्लासरूम्स में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स का इस्तेमाल होता है, जो काफी सरप्राइजिंग बात तो नहीं है, बट ये ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड से काफी ज्यादा अलग होते हैं, बल्कि एडवांस फीचर के साथ ये इक्विप्ड होते हैं। इन स्क्रीन्स के अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, जिससे स्टूडेंट कंटेंट को क्लियरली समझ सके और देख सके जो टीचर उनके साथ शेयर कर रहे हैं क्लास के अंदर। अब बात करते हैं चाइना के गोआकाओ एग्जाम के बारे में, जो चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जो चाइनीज हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। यह एग्जाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो डिसाइड करता है। यह एग्जाम बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है और स्टूडेंट्स के लिए काफी स्ट्रेसफुल भी रहता है। स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी सालों तक करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही टफ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इस एग्जाम में चाइनीज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और स्टूडेंट्स के चूजन ट्रैक के अकॉर्डिंग साइंस या ह्यूमैनिटीज जो है, ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं उनका टेस्ट इनका लिया जाता है। ऐसे टेस्ट इंडिया में भी होते हैं, जैसे जेईई, नीट और सीयूईटी, पर इन टेस्ट की तैयारी करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना ही पड़ता है, क्योंकि स्कूल्स इतनी तैयारी आपको नहीं करवा पाते हैं। जबकि चाइनीज क्लासरूम में कई कैमरास भी लगे हुए होते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान लर्निंग प्रोसेस रुकने की बजाय डिस्टेंस लर्निंग में शिफ्ट हो गया था। इसका मतलब यह है कि बच्चे अपनी क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते थे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते थे। अगर किसी दिन कोई बच्चा किसी वजह से स्कूल ना भी आ पाए, स्कूल अटेंड ना भी कर पाए, तो क्लास रिकॉर्ड हो सकती थी और स्टूडेंट बाद में उसको एक्सेस कर सकते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइनीज गवर्नमेंट एजुकेशन को लेकर कितनी ज्यादा कमिटेड है। चाइनीज सरकार अपने जीडीपी का कम से कम 6% एजुकेशन सेक्टर में खर्च करने का टारगेट रखती है, जो पिछले कुछ सालों में अचीव भी हुआ है। इंडिया में भी सेंटर ने 2025 के बजट में 4.6% जो है वो एजुकेशन सेक्टर के लिए अलॉट किया था। यह कमिटमेंट एजुकेशन को नेशनल डेवलपमेंट का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाने के लिए दिया गया है। बट अगर हम रीसेंट ईयर्स की बात करें तो चाइना का एजुकेशनल बजट बहुत स्टेडीली ग्रो कर रहा है। 2020 में टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो था वो चाइना में लगभग 6.5 ट्रिलियन युआन था, जो $900 बिलियन के आसपास आ जाता है। अब यह बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके मुकाबले में भारत सरकार ने 2025 के बजट में 80,000 करोड़ रुपए
पे ही एलोकेट किए हैं एजुकेशन के लिए। अगर इन्हें यूएस डॉलर में देखें तो ये 14 बिलियन डॉलर के आसपास की रकम होगी। मतलब चाइना इंडिया से 60-65 गुना ज्यादा पैसा अपने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर खर्च कर रहा है। यही भारत की कृपा जो है वो रुकी हुई है। तभी तो चाइना तो अपने क्लासरूम्स में नए नए फीचर्स और डिवाइसेस भी इंस्टॉल कर रहा है, जैसे कि चाइना के स्कूल्स में आपको एयर प्योरीफायर भी मिल जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट बीमार हो लेकिन उसको सिम्टम्स ना दिख रहे हो तब भी वो वायरस स्प्रेड कर सकता है। ऐसे केसेस के लिए एयर प्योरीफायर क्लासरूम के अंदर लगाए जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स की हेल्थ को सिक्योर किया जा सके। ये डिवाइसेस क्लासरूम की हवा को प्योरीफाई करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो काफी स्मार्ट सॉल्यूशन है। चाइना की सरकार सिग्निफिकेंट फंड्स एलोकेट कर रही है स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर। इसमें मॉडर्न फैसिलिटीज का डेवलपमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज को स्कूल्स के अंदर इंटीग्रेट करना शामिल है। साथ ही टीचर्स की सैलरीज में भी चाइना ने सुधार किया है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में भी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है ताकि टीचिंग क्वालिटी और बेहतर हो सके। चाइना के स्कूल्स में टेबल्स और चेयर्स भी ऐसी हैं जो स्पेशली स्टूडेंट्स की बॉडी पोस्चर और कंफर्ट के लिए डिजाइन की गई हैं। इनमें रेस्टिंग का एक स्पेशल फीचर भी होता है। चाइना में नैप टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और स्टूडेंट्स अपनी क्लास के शेड्यूल के दौरान नैप्स को एंजॉय भी करते हैं। और आपने वायरल वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें चाइना के बच्चे अपनी टेबल्स को एडजस्ट करके सो रहे हैं। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और रिसोर्सेज में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर किया गया है, जो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जरूरी बन गया था। आज भी रिमोट एरियाज में डिजिटल एजुकेशन का एक्सेस बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। चाइना के अंदर अभी भी और काम चल रहा है। स्मार्ट क्लासरूम का डेवलपमेंट भी चाइना के अंदर और आगे बढ़ रहा है। मॉडर्न एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज भी फुली इक्विप्ड स्कूल्स के अंदर की जा रही हैं। साथ ही क्लासरूम्स में नए नए टाइप के लैंप्स भी यूज किए जा रहे हैं। ये लैंप्स जो हैं ये आंखों की थकान को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनके अंदर वॉर्म लाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो चाइना में एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन का यूज हो रहा है। आज कई मिडिल और हाई स्कूल्स ऑलरेडी इन सभी टेक्नोलॉजीज और डिवाइसेस से चाइना के अंदर इक्विप्ड हो चुके हैं ताकि स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सके। इसके साथ कुछ जो मुझे पर्सनली एक बहुत बढ़िया बात चाइना की लगती है, बहुत बढ़िया अचीवमेंट जो चाइना की लगती है, वो ये है कि चाइना में एजुकेशन का एक्सेस पिछले कुछ डेकेड्स में काफी इंप्रूव हुआ है। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस चाइना ने किया है। सेकेंडरी और हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में भी काफी एक्सपेंड किया गया है। साथ ही अर्बन और रूरल एरियाज के बीच डिस्पैरिटीज को कम करने की कोशिश भी काफी ज्यादा रिमार्केबल है चाइना के अंदर। सरकार के कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म्स ने इन एडवांसमेंट में एक क्रूशियल रोल प्ले किया है। इसी वजह से चाइना एक ऐसे देश के रूप में उभर रहा है जहां एजुकेशन का एक्सेस काफी ब्रॉड और तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ हायर एजुकेशन की अगर हम चाइना में बात करें तो चाइना में हायर एजुकेशन सेक्टर रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। साल 2020 तक चाइना में 2700 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो चुके थे, जो कि एक बहुत इंप्रेसिव नंबर है, जबकि इंडिया में अभी सिर्फ 1100 के आसपास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही मौजूद है। 1990 में हायर एजुकेशन का ग्रोस एनरोलमेंट रेट चाइना में सिर्फ 3.4% था, लेकिन 2020 तक यह बढ़कर 54% से भी ऊपर हो गया है। यह बहुत ज्यादा अच्छी बात है। यह बहुत ज्यादा ग्रोथ चाइना के अंदर दिखाने का काम करती है, जबकि भारत में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस के बाद भी हम चाइना के मुकाबले अभी बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो भारत सरकार को भी एजुकेशन के सेक्टर के अंदर अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि हम भी फ्यूचर के अंदर चाइना के जैसे स्कूल्स को भारत के अंदर देख सकें और सस्ते स्कूल्स को चाइना के जैसे भारत के अंदर हम देख सकें, सरकारी स्कूलों को भारत के अंदर हम देख सकें जो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से उपयुक्त हों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।